हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको संभाजी महाराज के बारे में बताएंगे, कैसे वे वीरगति को प्राप्त हो गए थे। पिछले 2000 वर्षों में संसार का स्वरूप बदल गया है। बदलाव केवल शासन करने के तरीके या राजनीतिक सीमाओं में ही नहीं, परंपराओं, संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक स्वरूप में भी हुआ है। यह सभी बदलाव के पीछे ऐसे बलिदानी हैं जिन्होंने कठोरता, प्रतनता सहकर भी अपने अस्तित्व की रक्षा की, झुकना या रंग बदलना स्वीकार नहीं किया। ऐसे ही बलिदानी है संभाजी महाराज, जिन्हें धर्म बदलने के लिए 38 दिनों तक कठोर यातनाएं दी गई, जिन्हें जीवा काट दी गई, शरीर में चीरा लगाकर नमक भरा गया, पर वे अपने अस्तित्व पर अड़िग रहे। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे। उनकी माता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उनका लालन पोषण उनकी दादी के संरक्षण में हुआ। माता का निधन होते ही संभाजी का संघर्ष भी शुरू हो गया। जब वह केवल 9 वर्ष के थे, तब से स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा करना और युद्ध से रिश्ता जुड़ गया था। 9 वर्ष की उम्र में संभाजी औरंगजेब की आगरा जेल में अपने पिताजी के साथ रहे। जेल से निकलते ही शिवाजी महाराज के अपने नन्हे पुत्र को अपने से अलग कर दिया था। कठोरता और संघर्ष का जीवन जीते हुए सुरक्षा कारणों और पहचान छुपाकर सुरक्षित महाराष्ट्र पहुंचने के लिए आवश्यक भी था। इसलिए योजना के अनुसार शिवाजी महाराज के विश्वास से रघुनाथ शवकोड़ के साथ ब्राह्मण के वेश में रहे। जिस युक्ति से शिवाजी महाराज जेल से निकले तो औरंगजेब कितना बौखलाया होगा, तलाश में क्या क्या नहीं किया होगा, यह समझना कठिन नहीं है। पूरे जीवन संघर्ष करते रहे। उन्होंने जीवन काल में 210 युद्ध में सहभागी रहे। दक्षिण भारत से यदि मुगलों को खदेड़ा गया तो इसमें छत्रपति शिवाजी राजा का शौर्य और युद्ध कौशल ही रहा है। उनके शौर्य और उनके पराक्रम की विशेषता थी कि संभाजी महाराज के राज्यारोहण के बाद औरंगजेब सबसे ज्यादा ध्यान दक्षिण भारत पर देने के लिए विवश हुआ। संभाजी युद्ध कौशल में बहुत निपुण थे। यह सब उन्होंने अपने पिताजी शिवाजी से सीखा था। यद्यपि शिवाजी की मृत्यु के बाद उन्हें 5000 मन शब्द देकर अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन यशस्वी पिता के पुत्र संभाजी ने इसे अस्वीकार कर दिया। संभाजी ने 3 दिशाओं में एक साथ युद्ध किया, पर वे कोई युद्ध न हारे। यह 31 जनवरी 1679 का दिन था। वे संगमेश्वर थे और अपना राजकीय कार्य पूरा करके रायगढ़ जाने वाले थे। जब वे संगमेश्वर में थे, तभी उन्हें मार्ग में फंसाने की योजना बन गई थी। गणोजी को वे अपना विश्वास पात्र मानते थे। वह किसी रिश्ते में उनकी पत्नी का भय लगता था। गणोजी ने बताया कि क्षेत्रवासी उनका सम्मान करना चाहते हैं। यह आग्रह इस प्रकार किया गया कि संभाजी मना न कर सके। औरंगजेब ने संभाजी को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा था, लेकिन संभाजी ने बार बार मना कर दिया, जिससे उनकी जीवा को काट दिया गया और 11 मार्च 1679 में उन्हें तड़पा कर मार दिया गया। इस सूरवीर योद्धा को सलाम है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को देखने के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।